हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को। इसके टॉप एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट 8 मंथ में जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको जितने भी यहाँ पे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी जो ई बुक्स एंड पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा दैट रिसेंटली हु वॉन द फीडे फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। तो फीडे फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 को किसने जीता है? तो इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पे किसको डिफीट किया है? तो इन्होंने डिफीट किया है फैबियानो करुआना को, राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप विजेता है कौन? मैग्नस कार्लसन। किस देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। और किसको डिफीट किया है? इन्होंने डिफीट किया है फैबियानो करुआना को, राइट। एंड ये जो पूरा चैंपियनशिप थी वो हो कहाँ पर रही थी? तो ये हो रही थी जर्मनी में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दैट रिसेंटली विच टीम वॉन दी मेंस अंडर 19 T20 नहीं होगा यहाँ पे, हाँ, मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 टाइटल। तो अगर हम बात करें मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 को, तो इसको यहाँ पर जीता है भारत ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो देखिए द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज बीसीसीआई, तो इन्होंने यहाँ पे कंग्रेचुलेशन किया है टीम इंडिया को अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के जीतने पर। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि भारत ने जीता है किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। और इसी में जो यहाँ पर विनिंग टीम है, तो बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट करी है कि वो उनको 7.5 करोड़ रुपीज का अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है हु वॉन दी 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर दी संतोष ट्रॉफी इन फरवरी 2026। तो 79th एडिशन जो है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का संतोष ट्रॉफी, इसको किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी जीती है सर्विसेज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और आपसे पूछे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस स्पोर्ट से है, तो आपको ध्यान रखना है ये हो जाएगा फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल आपको ध्यान रखना। और इस बार 2026 में इसको यहाँ पर जीत लिया है किसने? सर्विसेज ने। किसको हराकर? केरला को हराकर। तो इम्पोर्टेंट आजकल ये भी क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछने की किस टीम को हराकर जो है पर्टिकुलर टीम वो जीती है, तो आपको विनर और साथ ही में रनर अप दोनों ही टीम का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली विच टीम वॉन दी प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल। तो प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल ये किसने जीता है? तो इसको जीता है हरियाणा थंडर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रो रेसलिंग लीग 2026 किसने जीत लिया है? हरियाणा थंडर्स ने। एंड ये जो पूरा इवेंट था ये हो रहा था नोएडा इंडोर स्टेडियम में। एंड इसमें अगर हम बात करें हरियाणा थंडर्स, ये बनी है यहाँ पर प्रो रेसलिंग लीग 2026 की विजेता टीम। अगला क्वेश्चन होगा हु वॉन दी मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किसको हराकर? तो नवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेंस टाइटल यहाँ पर जीत लिया। और इसी जीत के साथ में जो कार्लोस अल्कराज हैं वो चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अभी तक के सबसे यंगेस्ट प्लेयर यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अब ये तो है मेंस की कैटेगरी में, वही बात करेंगे हम विमेंस कैटेगरी में। तो इस बार विमेंस का टाइटल ये जीता है एलिना रायबाकिना ने, जो कि बिलोंग करते हैं कजाकिस्तान से। और इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है आर्यना सबलेंका को, जो कि बिलोंग करती है बेलारूस से, ठीक है। तो विमेंस विजेता कौन है? एलिना। और इन्होंने डिफीट किया आर्यना सबलेंका को। अगला क्वेश्चन, राशिद खान बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू अचीव विच हिस्टोरिक माइलस्टोन इन मेंस T20 क्रिकेट ड्यूरिंग द 2026 मेंस
T20 वर्ल्ड कप। तो अभी जो यहाँ पे मेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है आईसीसी, और ये जो हो रहा है इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है, इसी में राशिद खान ने यहाँ पे एक माइलस्टोन को अचीव किया है, और इन्होंने मेंस क्रिकेट में, मेंस T20 क्रिकेट में 700 विकेट्स लेकर ये रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया, और ऐसा करने वाले अभी तक ये पहले बॉलर यहाँ पे बने हैं। और बात करें राशिद खान की किस टीम से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान से। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 700 विकेट्स। अगला क्वेश्चन होगा, हु वाज नेम्ड द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। तो 2025 की बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? तो ये चुनी गई है स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और बात करें स्मृति मंधाना की, किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है क्रिकेट से, ठीक है। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। और इन्हीं के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो वो चुनी गई है कौन? ये है दिव्या देशमुख। तो अगर आपसे पूछे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये मिला है दिव्या देशमुख को। किससे बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है चेस से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, तेजस्विन शंकर हु वॉन दी गोल्ड मेडल इन विच, मतलब ही वॉन दी गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। तो अभी जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही थी 2026 में, उसी में तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। किस इवेंट में? तो ये जीता है हेप्टाथलॉन में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाम क्या है? तेजस्विन शंकर। मेडल कौन सा? दैट इज गोल्ड। इवेंट कौन सा है ये? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और ये हो रहा था तियानजान, चाइना में। और अगर हम बात करते हैं इनका जो स्पोर्ट्स है वो कौन सा था, तो वो था यहाँ पे हेप्टाथलॉन। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु बिकेम द मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट इन फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 में मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन द विमेंस इंटरनेशनल कौन बनी है? तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बात करें मोस्ट कैप्ड प्लेयर का मतलब क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली जो प्लेयर बनी है वो बनी है हरमनप्रीत कौर। कहाँ से बिलोंग करती है? भारत से। और इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की ये कौन है? कैप्टन है, ठीक है। तो मोस्ट कैप प्लेयर इन द विमेंस, तो ये है यहाँ पे हरमनप्रीत कौर। और इन्होंने यहाँ पे जो रिकॉर्ड ब्रेक किया वो किया है किसका? सूजी बेट्स का, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। और यहाँ पे जो हरमनप्रीत कौर है, इन्होंने खेले हैं 356 मैचेस। वहीं बात करें न्यूजीलैंड की जो सूजी बेट्स है, इन्होंने खेले हैं यहाँ पे 355 मैचेस। तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड जो है यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अगला क्वेश्चन होगा, विच टीम वॉन द विमेंस एशिया राइजिंग कप स्टार्स चैंपियनशिप 2026। तो विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो इसको जीता है इंडिया ए विमेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और बेसिकली इंडिया ए विमेन ने बांग्लादेश ए को हराकर जो विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का टाइटल यहाँ पर जीत लिया है। अगला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026। तो 2026 के एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में मेडल टैली में किसने टॉप किया है? तो ये किया है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो भारत ने इसको जीत लिया है, मतलब इसमें टॉप किया है। एंड भारत ने कुल मिला के 94 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, जिसमें कि 51 यहाँ पे गोल्ड है और 23 यहाँ पे सिल्वर है। और इसके अलावा बात करें 20 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 20 होंगे यहाँ पे ब्रोंज, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का जो कि रहेगा, सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप का फाइनल यहाँ पे किसने जीता है? तो अगर हम बात करें सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप फाइनल, ये जीता है किस टीम ने? तो आंसर होगा अगेन अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप को किसने जीता है? भारत ने। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि विच स्टेट वॉन द गोल्ड मेडल इन द विमेंस कैटेगरी एट द पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026। तो अगर हम बात करें कि गोल्ड मेडल किसने जीता है थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप में, तो ये जीता है झारखंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें झारखंड ने डिफीट किया राजस्थान को, ठीक है। तो राजस्थान को हराकर झारखंड ने जीता है। और इस पूरे इवेंट का नाम क्या है? पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026। अगला क्वेश्चन, दैट हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 8 विकेट्स इन अ मेंस T20 इंटरनेशनल। तो यहाँ पे भूटान के प्लेयर हैं सोनम येसी के नाम से। ये बने हैं पहले बॉलर टू टेक 8 विकेट्स इन अ मेंस T20 इंटरनेशनल। तो यहाँ पे नाम ध्यान रखना है सोनम येसी का। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भूटान से बिलोंग करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट हु बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL हिस्ट्री। तो WPL के इतिहास में पहली बैटर कौन बनी है जिन्होंने यहाँ पे सेंचुरी बनाई है? तो ये बनी है नेट साइवर ब्रंट। किस जो है देश से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है इंग्लैंड से, लेकिन किस टीम के लिए खेलती है? तो ये खेलती है WPL में मुंबई इंडियंस टीम के लिए, ठीक है। एंड शी बिकेम द फर्स्ट विमेन टू स्कोर अ सेंचुरी इन दी विमेन्स प्रीमियर लीग। तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम बात करें WPL की, तो अभी ये हो चुके हैं जिसमें कि इस बार का टाइटल ये जीता है किसने? राजस्थान सॉरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, यानी कि RCB ने। सेकंड टाइटल था इनका, और किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल्स को हरा के, ठीक है। पूरा इवेंट ये हुआ था 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में। एंड इसके अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन। एंड मोस्ट रन बनाए हैं किसने? स्मृति मंधाना ने। एंड मोस्ट विकेट भी अगेन किसने लिए हैं? सोफी डिवाइन ने। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन दी वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप फॉर द 9th टाइम। तो 9th टाइम वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को किसने जीता है? इसको जीता अगेन मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं यहाँ पे नॉर्वे से, ठीक है। एंड इसमें अगर हम बात करें, भारत के हैं अर्जुन एरिगेसी, जिन्होंने जीता है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत के अर्जुन एरिगेसी ने जीता है ब्रॉन्ज। वही बात करें मैग्नस कार्लसन की, इन्होंने इस टाइटल को यहाँ पर जीता है। एंड ये तो है मेंस कैटेगरी में। वहीं बात करें वुमेन्स कैटेगरी में, तो इस पूरे टाइटल को जीता है बेबिसारा असाबयुरन, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियन है कौन? बेबिसारा के नाम से। अगला क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 28,000 इंटरनेशनल रन। तो 28,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली यहाँ पे जो बनाने वाले फास्टेस्ट बैट्समैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो 28,000 इंटरनेशनल रन किसके द्वारा? विराट कोहली के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने टॉप किया है? तो ये किया है कर्नाटका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और बात करें खेलो इंडिया बीच गेम्स की, तो ये हो रहे थे यूटी जो है दीव के नाम से, वहां पर ये हो रहे थे, जिसमें कि कर्नाटका ने जीते हैं 11 मेडल्स, जिसमें 3 है यहाँ पर गोल्ड, 2 है यहाँ पे सिल्वर और 6 है यहाँ पे ब्रोंज। तो कुल मिला के 11 मेडल्स के साथ में कर्नाटका ने टॉप किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटका के साथ साथ सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु, एंड फिर थर्ड पर आता है यहाँ पे मणिपुर। तो टेबल यहाँ पे मेंशन है, फर्स्ट पर कर्नाटका, सेकंड पर है तमिलनाडु, एंड थर्ड पर आएगा यहाँ पे मणिपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसमें आपको 2025 में ये हुए थे, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था। एंड इसका जो मैस्कॉट था वो था यहाँ पे गतसिमा। फिर उसके बाद बात करें मेडल टैली की, महाराष्ट्र ने टॉप किया है, हरियाणा सेकंड पर है, फिर है राजस्थान। किसकी बात कर रहे हैं हम? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की। इसके अलावा सेकंड एडिशन जो हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, इसमें टॉप किया था हरियाणा ने, राइट। एंड इसमें अगर हम बात करें वेन्यू की, तो ये हुआ था दिल्ली में, एंड इसका मैस्कॉट किया था उज्ज्वला। फिर बात करें 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की, ये हुए थे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, सेकंड एडिशन। और फर्स्ट मतलब सेकंड लेग जो हुआ था इसका, एंड फर्स्ट लेग इसका हुआ था लद्दाख में, जिसको जीता है किसने? आर्मी ने। एंड इसमें कुल मिला के 18 मेडल्स इन लोगों ने जीते हैं। एंड मैस्कॉट था इसका स्नो लेपर्ड। अगला क्वेश्चन कि विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता 2025-26 में? तो वी से विजय हजारे, एंड वी से ही आपको ध्यान रखना है विदर्भा को, तो विजय विदर्भा रिलेट करिएगा। एंड इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा? विदर्भा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड विदर्भा ने किसको यहाँ पे डिफीट किया? सौराष्ट्र को हराकर इन्होंने ये जो पूरा टाइटल है विदर्भा ट्रॉफी का ये जीता है। अगला क्वेश्चन दैट विच टीम डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल्स ऑफ द सुल्तान अजलान शाह कप। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सुल्तान अजलान शाह कप को किसने जीता है? तो सुल्तान अजलान शाह कप रिलेटेड है किससे? हॉकी से। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, हॉकी से रिलेटेड है। एंड इसको यहाँ पर जीता है किसने? बेल्जियम ने। तो बेसिकली इंडिया को डिफीट किया था बेल्जियम ने, और बेल्जियम जीता है इस बार का सुल्तान अजलान शाह कप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि अर्जुन एरिगेसी सिक्योर्ड जेरूसलम मास्टर्स 2025 टाइटल बाय विनिंग ओवर होम। तो यहाँ पे जेरूसलम मास्टर का टाइटल ये जीता अर्जुन एरिगेसी ने, यहाँ पे विश्वनाथ आनंद को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच यूनिवर्सिटी टॉप द मेडल टैली ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
2025। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसको टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा इवेंट था वो बेसिकली हो रहा था कहाँ पे, दैट इज ये हुआ था आपका राजस्थान में, जिसमें अगर हम बात करें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, तो ऐसे कुछ सिटीज में ये पूरा इवेंट हो रहा था, जिसमें टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 67 मेडल्स के साथ में। एंड जिसमें 42 यहाँ पे गोल्ड है और 14 यहाँ पे सिल्वर है एंड 11 यहाँ पे ब्रॉन्ज है। उसके बाद सेकंड पर कौन आती है यहाँ पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2025 गुवाहाटी मास्टर्स। तो दिसंबर में ये पूरा इवेंट हुआ है गुवाहाटी मास्टर्स का, जिसमें मेंस सिंगल का टाइटल ये जीता है संस्कार सरास्वत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये पूरा इवेंट होता है बैडमिंटन का, ठीक है। संस्कार सरास्वत ने इसको जीता है, जोधपुर राजस्थान में ये बिलोंग करते हैं संस्कार सरास्वत। एंड इन्होंने गुवाहाटी मास्टर्स का टाइटल जो है वो जीता है। अब ये है मेंस कैटेगरी में, वही बात करें विमेंस कैटेगरी में तो इसको जीता है तुंग जू तुंग ने, जो कि चाइनीज ताइपे से बिलोंग करती है, ठीक है। तो विमेंस का टाइटल किसने जीता है, तुंग सू तुंग ने, जो कि बिलोंग करते चाइनीज ताइपे से। अगला क्वेश्चन होगा, दैट हु वॉन इज फर्स्ट फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द अबू धाबी इन दिसंबर 2025। तो फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप को किसने जीता है यहाँ पे, तो ये जीता है यहाँ पे लैंडो नॉरिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इन्होंने यहाँ पे पहला फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लिया है। नाम क्या है, लैंडो नॉरिस। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ फीडे सर्किट 2025। तो फीडे सर्किट 2025 का टाइटल इसको जीता रमेश बाबू प्रगनंदा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। भारत से बिलोंग करते हैं, ग्रैंड मास्टर है रमेश बाबू प्रगनंदा, जिन्होंने कि यहाँ पे फीडे सर्किट 2025 को जीत लिया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दैट इंडिया डिफीटेड टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू वॉन देयर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल एट दी 2025 जूनियर्स मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो 2025 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत को मिला है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। और यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए इंडिया ने किस टीम को डिफीट किया है, तो इन्होंने डिफीट किया अर्जेंटीना को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो इंडिया हॉकी टीम या फिर इंडियन हॉकी टीम वॉन देयर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 जूनियर्स मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, और किसको हराकर, यहाँ पे अर्जेंटीना को हराकर। और ये पहली बार था जब भारत ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। इससे पहले भारत ने गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते, लेकिन पहली बार था कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु क्रिएट्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 100 विकेट्स इन ईच टेस्ट, ओडीआई एंड टी20। तो टेस्ट, ओडीआई एंड टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले इंडियन बॉलर कौन बने हैं, ये बने हैं जसप्रीत बुमराह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26। तो 2025-26 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता है, तो इसको जीता है झारखंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसको शॉर्ट में कहते हैं स्मैट ट्रॉफी, ठीक है। तो इन्होंने किसको डिफीट किया, इन्होंने डिफीट किया हरियाणा को, ठीक है। तो हरियाणा को हरा के झारखंड बना है स्मैट ट्रॉफी का विजेता। अगला क्वेश्चन, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल किसने जीता है, तो अगर हम बात करें स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल ये जीता है भारत ने, यानी कि इंडिया ने, किसको हराकर, हांगकांग को हराकर। और पहली बार भारत ने टाइटल यहाँ पर जीता, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इंडिया जीता है किसको हराकर, हांगकांग को हराकर। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर रिसेंटली हु वॉन दी अंडर 19 एशिया कप फाइनल एट दी आईसीसी एकेडमी ग्राउंड इन दुबई। तो अंडर 19 एशिया कप फाइनल किसने जीता है, ये जीता है यहाँ पे पाकिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान ने जीता है अंडर 19 एशिया कप फाइनल, राइट। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट 12 मंथ का कंटेंट जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स का, आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दैट हु वॉन दी पेरिस मास्टर्स टाइटल 2025। तो पेरिस मास्टर्स 2025 का टाइटल यहाँ पर किसने जीता है, तो इसको यहाँ पर जीता है जैनिक सिनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इटली के प्लेयर हैं जैनिक सिनर, जिन्होंने कि यहाँ पे जीता अपना पहला पेरिस मास्टर्स का टाइटल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन, दैट हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियन वॉन एट दी
2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन ढाका। तो भारत ने 2025 की एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में कितने मेडल्स यहाँ पर जीते? तो उन्होंने जीते हैं यहाँ पे 10 मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि 6 जीते हैं गोल्ड, 3 जीते हैं सिल्वर एंड 1 जीता है यहाँ पे ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट रिसेंटली हु वॉन द एटीपी फाइनल्स टाइटल इन 2025। तो 2025 में एटीपी फाइनल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये टेनिस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टेनिस में जीता है किसने? जेनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन दैट विच टीम वॉन दी 2025 विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। तो 2025 में विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने अगेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने यहाँ पे, जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, इसने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दिया बाय विनिंग देयर फर्स्ट एवर विमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर दी ब्लाइंड इन कोलंबो। एंड इन्होंने यहाँ पे किसको डिफीट किया है? तो नेपाल को हराकर इन्होंने यहाँ पे ये पहला विमेन T20 वर्ल्ड कप यहाँ पे जीत लिया है। अगला क्वेश्चन दैट रिसेंटली विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। तो विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल अगेन भारत ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, किसको हराकर? चाइनीज ताइपे को हराकर। तो इंडिया ने जीता है चाइनीज ताइपे को हराकर, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन रिसेंटली हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल। तो इसको जीता लक्ष्य सेन ने, भारत के प्लेयर हैं लक्ष्य सेन, जिन्होंने कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेंस सिंगल टाइटल इन बैडमिंटन। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, ये हम टेनिस की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात करें बैडमिंटन की, जिसको जीता यहाँ पे लक्ष्य सेन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि हाउ मेनी टोटल मेडल्स वोन बाय इंडिया एट दी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो कुल मिला के यहाँ पे भारत ने जीते हैं 22 मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि अगर हम बात करें भारत ने कुल मिला के 6 जीते हैं गोल्ड, 9 जीते हैं सिल्वर एंड 7 जीते हैं यहाँ पे ब्रॉन्ज। और ये पूरा जो इवेंट था वो हो रहा था दिल्ली में, वेन्यू था इसका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और ये सितंबर 27 से शुरू होकर अक्टूबर 5 तारीख तक के चला था। एंड इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग क्या थी यहाँ पे? 10। टॉप किसने किया था? ये किया था ब्राजील ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट हु वॉन दी 2025 सुल्तान ऑफ जोहर कप। तो सुल्तान ऑफ जोहर कप को जीता है किसने? दैट इज ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये बिलोंग करते हैं कौन से स्पोर्ट से? दैट इज हॉकी से, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर है दैट हु वॉन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द आर्चरी प्रीमियर लीग 2025। तो आर्चरी प्रीमियर लीग का इनॉग्रल सेशन किसने जीता है? ये जीता राजपूताना रॉयल्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये पहला ही सेशन था, राजपूताना रॉयल्स ने इसको यहाँ पर जीत लिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर विच फुटबॉल टीम वॉन द 125th एडिशन ऑफ द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025। तो इसको जीता मोहन बगान सुपर जायंट्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 वॉन बाय मोहन बगान सुपर जायंट्स। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने यहाँ पे ईस्ट बंगाल को हराकर ये पूरा टाइटल यहाँ पर जीता है। फिर है विच टीम ऑन दी 134th एडिशन ऑफ द ड्यूरेंट कप 2025। तो 2025 का जो ड्यूरेंट कप है 134th एडिशन, इसको जीता है किसने? ये जीता है यहाँ पे बेसिकली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकंड टाइटल था ये इनका, और डायमंड हार्बर को हराकर इन्होंने ये पूरा टाइटल यहाँ पर जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, मेंस टाइटल किसने जीता सिंसिनाटी ओपन 2025 में? तो इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है सिंसिनाटी ओपन 2025। किस देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं स्पेन से, राइट। और इन्होंने इस बार जीता क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये था मेंस का टाइटल। अगर हम बात करें विमेंस में, तो ये जीता ईगा स्वेटक ने, जो कि बिलोंग करती है पोलैंड से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा रिसेंटली हु वॉन दी फर्स्ट एवर इंडियन विमेंस टू वॉन दी फीडे विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025। तो फीडे विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 इसको जीते दिव्या देशमुख ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने यहाँ पे कुनरू हम्पी को हराकर ये जो टाइटल है वो यहाँ पर जीता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एंड इसी के साथ में यंगेस्ट बनी है यहाँ पे इसको जीतने वाले, साथ ही में 88 चेस ग्रैंड मास्टर में यहाँ पे बन गई हैं।
फिर है रिसेंटली हु बिकेम द 92nd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 92nd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने आर्यन वार्ष्णेय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब ये है रिसेंटली बने 92nd नंबर के, राइट। इससे पहले बात करें 91st के बने हैं वी एस राहुल, 99th नंबर के बने इलम पार्थी ए आर, एंड 89th के बने हैं एस रोहित कृष्णा। वहीं बात करें 88th नंबर के, तो ये बने हैं कौन? दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025। तो इसको जीते यहाँ पे झारखंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो ये 15th एडिशन था किस चीज का? विमेन्स नेशनल चैंपियनशिप थी ये जूनियर की हॉकी में। तो इसको जीता है किसने? झारखंड ने। किसको हराकर? हरियाणा को हराकर, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो मैं आपको बता दूं। लाइक अगर हम बात करते हैं किस चीज की, 15th एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप की ये किसने जीती है? तो ये यहाँ पर जीती है अगेन हॉकी झारखंड ने, और किसको हराकर? बेसिकली ओडिशा को हराकर, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप की, ये किसने जीती है? ये जीती है पंजाब ने। किसको हराकर यहाँ पे? तो इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया मध्य प्रदेश को। तो ये आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि हु वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट 2025। तो इसको यहाँ पे किसने जीता है? तो इसको यहाँ पर जीता है नीरज चोपड़ा ने ही, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर जीत लिया है किसको? यहाँ पे नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट 2025 को। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट है नीरज चोपड़ा से रिलेटेड, तो आप देख लो। 64th ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 को किसने जीता है? यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने। फिर बात करें डबल ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे एक इम्प्रेसिव थ्रो किया था 2025 में 84.52 का इन दी इनविटेशनल इवेंट था ये साउथ अफ्रीका में, वहां पर। उसके बाद बात करें इनको यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक भी दी गई है टेरिटोरियल आर्मी में। फिर उसके बाद बात करें बेस्ट जेवलिन थ्रोअर ऑफ द 2024 बाय द प्रेस्टिजियस अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, ये इनको ही नॉमिनेट किया गया था। एंड इसके अलावा डायमंड लीग में गोल्ड इन्होंने जीता है नीरज चोपड़ा ने, राइट। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली मैग्नस कार्लसन वॉन सुपर यूनाइटेड चेस 2025, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो मैग्नस कार्लसन एज वी ऑलरेडी डिस्कस बिलोंग करते हैं नॉर्वे से, और इन्होंने जीती है सुपर यूनाइटेड चेस 2025। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तो ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से, जिन्होंने जीता सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप, राइट। फिर इसके अलावा बात करें जो चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप था, इसका फर्स्ट एडिशन भी जीता है मैग्नस कार्लसन ने ही। फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम को जीता है मैग्नस कार्लसन ने, एंड नॉर्वे चेस टाइटल को भी जीता है मैग्नस कार्लसन ने, राइट। अगला क्वेश्चन, विच फुटबॉल क्लब वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल, जिसको जीता है चेल्सा इंग्लैंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025, राइट। एंड इन्होंने यहाँ पे पेरिस सेंट जर्मन को हराकर ये टाइटल यहाँ पर जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन एथलीट हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर द एथलीट? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि बिलोंग करते हैं शूटिंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करें इससे पहले 2024 में जो अभिनव बिंद्रा थे, इनको यहाँ पे जो IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर भी यहाँ पे दिया गया, तो ये फर्स्ट इंडियन थे इसको रिसीव करने वाले। तो क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर बात करें कुछ और एम्बेसडर पर्सनालिटी की, तो देखिए अभी हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन की एम्बेसडर बनी थी कौन? शेफाली वर्मा। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ के लिए एम्बेसडर। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए चुने गए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रेडिट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सचिन तेंदुलकर। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर थे शिखर धवन। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले थे शुभमन गिल। ऑडी इंडिया के बने थे नीरज चोपड़ा। फीबा वुमेन्स एशिया कप की थी मियो लिजी। इसके अलावा कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए थे अनिल कुंबले। मेस्टुअल हाइजीन ब्रांड थी नारिका, इसके लिए थी साइना नेहवाल, हालांकि इन्होंने अभी रिटायरमेंट यहाँ पे ले लिया है। इसके अलावा बात करें PV सिंधु बनी थी प्यूमा इंडिया की एम्बेसडर, एंड साथ में रोहित शर्मा ये बने थे TCL इंडिया के एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन, विच टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द 2025 मेजर लीग क्रिकेट टाइटल? तो ये था MI न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, और इन्होंने वॉशिंगटन फ्रीडम को हराकर ये टाइटल यहाँ पर जीता था।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टीम वॉन दी मेंस एशिया रग्बी अंडर 27 टाइटल इन दी बिहार। तो इसको जीता है हांगकांग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अब ये है मेंस में, अगर आपसे पूछे विमेंस में, तो विमेंस कैटेगरी में ये जीता है किसने, दैट इज चाइना ने। तो दोनों डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, मेंस में है ये हांगकांग श्रीलंका को हराकर, और विमेंस में चाइना किसको हराकर, यहाँ पे हांगकांग को हराकर। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल इन द पैन अमेरिका हॉकी कप 2025। तो ये जीता है अर्जेंटीना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अर्जेंटीना ने मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी में पैन अमेरिका हॉकी कप 2025 को यहाँ पे जीत लिया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 किसने जीता है। तो इसको जीता है साउथ अफ्रीका ने, किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसमें से जो इंडियन क्रिकेट टीम थी उन्होंने मना कर दिया था ये खेलने से विद पाकिस्तान, तो ये फैक्ट आप इसमें एज एन रेफरेंस ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, दैट हु बिकेम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये बने हैं जुआन एंटीनियो समरंज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। और अभी प्रेसिडेंट कौन है आईओसी की, तो ये है क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि बिलोंग करती है जिम्बाब्वे से, राइट। कुछ और इवेंट्स अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स है वो अगर हम बात करें, तो क्रिस्टी कोवेंट्री फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है आईओसी की, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है कौन, सुधांशु मित्तल। जनरल सेक्रेटरी कौन है खो खो फेडरेशन के, उपकार कुमार विक्र। सीईओ कौन है आईसीसी के, तो ये है संजोग गुप्ता। वहीं बात करें अगर हम चेयरमैन की ऑफ द आईसीसी, तो वो है यहाँ पे जय शाह। इसके अलावा बात करें चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये है अंजू बॉबी जॉर्ज। प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी। एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ द बीसीसीआई कौन है, ओम्बड्समैन, तो ये अरुण मिश्रा। सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के देवजीत शेखिया। और वहीं बात करें ट्रेजरर की, तो ये है प्रभुजीत सिंह भाटिया। और बीसीसीआई के अगर हेड की बात करें तो वो कौन है, ये है मिथुन मनहास, राइट। फिर है दैट हु वॉन द सेकंड आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025। अगेन इसको भारत ने जीता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन, हु हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ द 38th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स 2025। तो इसको जीता है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पे टाइटल है इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, 121 मेडल्स इसने जीते थे। और अगला जो होने वाला 39th एडिशन का जो यहाँ पे होगा नेशनल गेम्स, वो होंगे फरवरी और मार्च 2027 में, कहाँ पे, मेघालय में। अगला क्वेश्चन, 18th एडिशन ऑफ आईपीएल 2025 मेंस में किसने जीता है, ये आरसीबी ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार 2026 में विमेंस का किसने जीता, अगेन आरसीबी ने ही जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6th एडिशन ऑफ मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का टाइटल किसने जीता है, ये जीता सराची शाह रहा बंगाल टाइगर्स थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना होगा, मेंस हॉकी इंडिया और यहाँ पे टाइटल, राइट। फिर है 19th एडिशन ऑफ दी बीडब्ल्यूएफ सुदरमन कप 2025, ये किसने जीता है, ये जीता है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये साउथ कोरिया को हराकर इन्होंने ये पूरा एडिशन यहाँ पर जीत लिया है, ठीक है। तो 19th एडिशन ऑफ द बीडब्ल्यूएफ सुदरमन कप 2025 चाइना ने जीते साउथ कोरिया को हराकर। अगला क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने जीती है न्यूजीलैंड को हराकर। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, और रनर अप कौन थे यहाँ पे, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। 60 क्वेश्चंस थे आपके लास्ट जो 8 मंथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप पीडीएफ से इनको यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो आप इनको यहाँ पे एक बारी गो थ्रू कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो कंटेंट है
बेसिकली आज का होमवर्क वो आपका ये है कि आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेंस का टाइटल किसने जीता है, साथ में वुमेन्स टाइटल किसने जीता है, तो वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। इसके अलावा बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। आपको यहाँ पे स्टैटिक, करंट अफेयर एंड जो भी सब्जेक्ट वाइज सीरीज है वो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में जो ऑनलाइन कोर्सेज है उन सभी पर 40% का ऑफ मिल जाएगा, तो आप कूपन कोड यूज करके इसको भी यहाँ पे परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।